नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर लेमिना। तो आज हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लेमिना होगा और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर लेमिना होगा और हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यही क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर आपको आज का एम समझ में आ गया है तो रोज की तरफ टेबल से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर लेमिना। उसमें भी केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट मैंने यहां पर लिख दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना about an axis which is passing through its center of mass and perpendicular to its plane। तो मान लिया हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है इस तरीके से। ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और मान लिया इस लेमिना का मास कितना है, m है। इसका मास कितना बोल दिया मैंने, मास इक्वल टू कितना है, गिवन है m है। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस लेंथ इज इक्वल टू a। लेंथ कितनी है इसकी, a है। और मान लिया इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी बोल दी मैंने, b बोल दी। और यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कैसा है, एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब हम सब जानते हैं इस रेक्टेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा। तो मान लिया ये इसका क्या है, सेंटर है। ऑब्वियस सी बात है, ये मान क्या लिया, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब मुझे क्या करना है, एक एक्सेस ड्रॉ करनी है। वो एक्सेस कैसी होनी चाहिए, एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये क्या है, इसका प्लेन है और एक ऐसी एक्सेस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यही क्या है क्वेश्चन है। देखो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले मैं यहां पर दो चीजें कर रहा हूं। मैं इस सेंटर ऑफ मास से होते हुए एक एक्सेस इधर की ओर क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस से इसको मैं नाम देता हूं क्या, एक्स एक्सेस। सिमिलरली इसी सेंटर ऑफ मास से होता हुआ एक एक्सेस में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस से दिस इज वाई एक्सेस। तो ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो दो मैंने यहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर रखी हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब दो लेक्चर पीछे जाओ। दो लेक्चर पीछे हमने दो थ्योरम पढ़ी थी। एक थ्योरम क्या थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और दूसरी थ्योरम क्या थी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। अगर आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हम उस थ्योरम को लगा सकते हैं। देखो, एक एक्सेस यहाँ पर कौन सी है, एक्स एक्सेस, और एक एक्सेस क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि मुझे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस वी कैन इजिली फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विच इज perpendicular to this plane, or we can say which is passing through a point where these two axes are intersecting each other। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूं, जो क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सम के बराबर होगा। अगर मैं थोड़ी देर का अज्यूम करूं कि ये जो एक्सेस है, जिस एक्सेस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो आपकी ओर है या कैमरा की ओर है, लेट अस से दिस एक्सेस इज जेड एक्सेस। देन फ्रॉम द theorem of perpendicular axis, moment of inertia about z axis will be equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। तो हमारा एम क्या रहेगा, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस ऑफ दिस लेमिना, फिर हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस ऑफ दिस लेमिना, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो करें तो केस फर्स्ट ले लो। यहाँ पर पहला क्या ले लेंगे हम, ए पॉइंट ले लो, पार्ट ए ले लो, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो कैसे फाइंड करोगे। तो अगेन यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया, तो इधर करें इधर करें उधर करते हैं, ठीक है, उसे मिटाता हूँ मैं, इधर करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जगह चाहिए ना, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, आता है ये करने के लिए। पेपर में आएगा तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर आप एमसीक्यू कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपने टिक करना होगा। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लेमिना है यूं करके, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से होते हुए एक्सेस जारी है, इसे मैंने क्या बोला है, एक्स एक्सेस बोला है। इस तरीके से
ये एक्सेस गई, दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सेस है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स एक्सेस से y डिस्टेंस पर, वर्टिकल एक्सेस कौन सी होगी, y एक्सेस, तो इस x एक्सेस से यहां पर से y डिस्टेंस पर, ये कितना है मेरे पास, यहां से यहां तक y है, y डिस्टेंस पर मैं एक क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज ए स्ट्रिप, ये क्या है, एक छोटे से स्ट्रिप ड्रॉ कर दी मैंने, कहां से, इस x एक्सेस से y डिस्टेंस पर, एंड लेट अस से इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है मेरे पास, dy है, और सॉरी हाँ dy है, और ऑब्वियसली बात है जो उसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और ये जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी मेरी, दिस विल बी इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू b, ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके ना, अगर ये बात समझ में आई तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x एक्सेस, तो क्या निकाल सकता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x एक्सेस, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो ये हो गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो डी आई अलॉन्ग एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस स्ट्रिप इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डी आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, मास। अब स्ट्रिप है और अज्यूम करो इस स्ट्रिप का मास कितना है, डीएम है, तो कितना आ जाएगा ये डीएम, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है ये, वाई डिस्टेंस पर है, तो इनटू कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास, डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, अब हम डीएम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखो, सिंस वी नो, अगर मैं ये बोलूँ ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन लेमिना है और इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, देन दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीएम अपॉन डी ए हो जाएगा या फिर डी एस हो जाएगा, जहाँ डी एस क्या है, एरिया एलिमेंट है, तो यहाँ से मेरे पास डी एम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिग्मा इंटू डी एस आ जाएगा, एंड दिस सिग्मा तो सिग्मा है, और जो डी एस है वो कितना हो जाएगा, देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू इसका एरिया, जो स्ट्रिप है उसका एरिया, वो कितना है मेरे पास, इसकी थिकनेस कितनी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई, इसकी लेंथ कितनी है, ए, तो कितना आ जाएगा, ये एरिया विल बी इक्वल टू ए इंटू डी वाई, तो यहां से मेरे पास डीएम इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ए इंटू डी वाई आ गया। अब एक काम करो, इस डीएम की वैल्यू को यहां से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास डी आई अलॉन्ग एक्स एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर तो ऐसे रहा, और इंटू सिग्मा ए, और इंटू कितना आ गया, ये डी वाई आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो किसका निकला, सिर्फ इस स्ट्रिप का निकला, अब करना क्या, निकालना क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, ना इंटीग्रेट कर दो फटाफट, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर सिग्मा ए इंटू डी वाई, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना अबाउट एक्स एक्सेस। सिग्मा कांस्टेंट है बिकॉज हमने किसकी बात कर रखी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रखी है, तो सिग्मा कांस्टेंट, और ए भी क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस इज इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये डी वाई आ गया। अब बात है इसकी लिमिट की, तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, देखो, तो ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ से ये ठीक इसके सेंटर से जा रहा है बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो b/2 नीचे होगा और b/2 ऊपर होगा, तो लिमिट इज फ्रॉम माइनस का b/2 से प्लस b/2, ये क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, अगर इतनी बात समझ में आई तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज वाई की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम माइनस का b/2 टू प्लस b/2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्स एक्सेस, तो ये कितना आ गया, सिग्मा ए, अपर लिमिट पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये b की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया, 8 आ गया, और ये माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दिस इज अगेन b की पावर 3 अपॉन कितना हो गया, ये 8 हो गया, तो दिस इज आई एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और इंटू ट्वाइस हो जाएगा ये, तो ट्वाइस ऑफ b की पावर 3 अपॉन कितना आया, 8 आया, और ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया, आई एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा ए b की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब सिग्मा अगेन यहाँ पर क्या है, अननोन है, तो सिग्मा मैं निकाल सकता हूँ, सिंस वी नो, यहाँ पर निकाल दूँ मैं, सिंस वी नो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, तो m अपॉन एरिया, एरिया ऑफ दिस लेमिना कितना आ जाएगा, a इंटू बी, तो सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, इसका टोटल मास डिवाइडेड बाई a इंटू बी, तो यहाँ से मेरे पास आई एक्स विल बी इक्वल टू दिस इज m a b की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया, ये
एम ए बी की सॉरी यहाँ पर 3 भी है ना, तो नीचे यहाँ 3 भी है, तो यहाँ 3 आएगा और दिस इज 3 और 4 3 12 हो जाएगा ये, और नीचे कितना आ गया, ये ए बी आ गया, तो ए से ए कैंसिल और यहाँ कितना बचा, बी स्क्वायर बचा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस ऑफ दिस लेमिना विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/12 और ये कितना आ गया यहाँ पर एम बी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 1/12 एम बी स्क्वायर। दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस। ओके, अब ऐसे क्या निकाल दोगे अलोंग वाई एक्सेस, कैसे निकालेंगे, देखो अभी क्या था मेरे पास, अगेन क्या है, नाउ केस 2 या फिर बी पार्ट हो जाएगा इसका, एम आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस, कैसे निकाल दो, अबाउट वाई एक्सेस निकाल दो। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन क्या बनाओ, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लेमिना बनाओ, और अभी ये मेरे पास क्या है, इसके अलोंग निकालना है, और ये कहाँ से जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। क्या करोगे, यहाँ पर अगेन यहाँ से x डिस्टेंस पर, पहले क्या था ऊपर की ओर था y डिस्टेंस पर, अब यहाँ पर x डिस्टेंस पर क्या अज्यूम कर लो, एक छोटा सा इस तरीके से स्ट्रिप अज्यूम कर लो, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ से आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स, थिकनेस विल बी डी एक्स, और उसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है b हो जाएगी, बिकॉज दिस इज b, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू a, ये कितना है a है, और ये मेरे पास क्या है y एक्सेस है, और यहाँ पर इधर की ओर क्या है, ये दिस इज माई एक्स एक्सेस। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको ना। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट वाई एक्सेस, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये डी आई वाई, तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिप और मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, यानी कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी एम, तो इस केस में डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में सिग्मा इक्वल टू होगा कितना, डी एम अपॉन इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स, कितना आ जाएगा, b इंटू डी एक्स। ठीक है, सही लिखा, कितना आ गया, b इंटू डी एक्स आएगा। अब इसको उठाओ और यहाँ से डी एम इक्वल टू निकल जाएगा कितना, दिस डी एम विल बी इक्वल टू सिग्मा b इंटू कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। उठा के कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये सिग्मा b इंटू डी एक्स, कितना आ गया, सिग्मा बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मुझे जगह चाहिए तो कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, इसे मिटा दूं मैं, देखो ये भी हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, डी आई, क्या करो अब इसको, अब पूरे उसका निकालना है, पूरे लेमिना का अबाउट वाई एक्सेस, तो क्या कर देंगे, इसको इंट्रीग्रेट कर देंगे, तो इंट्रीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू इंट्रीग्रेशन सिग्मा बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही लिखा, और फिर लिमिट इज फ्रॉम, अब लिमिट कहाँ से लगाऊंगे, देखो ये जो वाई एक्सेस है ऑब्वियसली बात है सेंटर से जा रही है, अगर मैं इसको ओरिजिन जूम करूँ, इफ दिस इज अवर ओरिजिन, तो यहाँ से a/2 इधर की ओर और a/2 इधर की ओर, बिकॉज दिस टोटल लेंथ इज इक्वल टू a, तो दिस लिमिट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, माइनस का a/2 से प्लस का a/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट वाई एक्सेस एंड सिग्मा इज कॉन्स्टेंट, बी इज कॉन्स्टेंट, कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, और ऐसा कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम माइनस का a/2 और 2 कहाँ जाएगा, प्लस का a/2। लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन a की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया, ये 8 आ गया, ये आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया 8 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4, जैसा यहाँ पर आया ना, यहाँ b था, b की पावर 3 था, यहाँ कितना आएगा, a की पावर 3 आ जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये m अपॉन ए बी और इंटू कितना आ गया, ये, और यहाँ 3 भी है। ठीक है, डिवाइड में कितना है, 3 है, ये वाला 3, और ये मेरे पास कितना आया, a की पावर 3 और अपॉन कितना आया, ये 4 आया, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ b भी है, और इस b से ये b कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्वायर बच गया ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट वाई एक्सेस, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/12 और ये कितना आ गया, एम ए स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, एम ए स्क्वायर। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया about x axis and this is our moment of inertia about y axis. Now moment of inertia about z axis will be equal to moment of inertia x axis plus moment of inertia about y axis. तो this will be equal to 1/12 ma square और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 1/12 mb स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल, आगे पीछे हो गया, ठीक है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बीच में क्या है प्लस है, तो ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1/6 सॉरी तो 1/12 m बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया. तो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू
इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ये जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट और यू हैव टू रिमेंबर इट। अब ये ध्यान देना है कि ये कैसे है, उसके परपेंडिकुलर है, ये ध्यान देना है, उसके परपेंडिकुलर है, ना कि उस प्लेन में जो एक्सेस है उसके अबाउट, ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो दिस इज माई जेड एक्सेस, ठीक, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लो, मिटा रहा हूं इसको, मिटाऊं। हाँ, अब नेक्स्ट ले लो, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू बेस। और यहां पर थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम किसकी बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइडें क्या होती हैं, सेम होती है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो सेकंड केस में लिखो क्या, सेकंड केस, ठीक है, तो लिख के चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स, passing through an axis, क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस तरीके से बोल दो कि दिस इज माई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है, ओके। और ये क्या है, इसका वर्टेक्स है, इसमें 3 वर्टेक्स है ना, 1 2 3, इन तीनों में से किसी एक वर्टेक्स पे क्या है, इस तरीके से एक्सेस है, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक्सेस है, ठीक है। और ध्यान देना है ये एक्सेस कैसे है, इस बेस के, ये क्या होगा, बेस होगा, अगर इसको वर्टेक्स बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, तो इस बेस के पैरेलल है ये एक्सेस, जो ये एक्सेस है ये क्या है, इसके पैरेलल है, एंड लेट अस से इस एक्सेस को मैं क्या बोल देता हूं, ए बी बोल दूं, तो दिस एक्सेस इज इक्वल टू ए बी एक्सेस, तो ये क्या है, मेरी ए बी एक्सेस है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ भी कितनी है, एल है, ये लेंथ भी कितनी है, एल है, और ये भी कितनी है, एल है, ठीक है। और अज्यूम कर लो कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्स एक्सेस, तो ये क्या है, एक्स एक्सेस, तो इसको मैं और बेहतर लिखने के लिए वाई एक्सेस लिख दो, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, तो ये एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस। गड़बड़ क्या होगी, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, अगर ये एक्स है तो ये वाई है, तो कहने में क्या रहता है, आसान रहता है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास ट्रायंगल है वो ऐसे घूम रहा है, और इस वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, एक चीज और, ये अज्यूम कर लो, इस जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, लेट अस से दिस हाइट इज इक्वल टू एच, इसकी हाइट कितनी है, एच है। कैसे फाइंड करोगे बताओ, सबसे पहले क्या करो, एक स्ट्रिप ले लो यहाँ पर, यहाँ से मान लिया एक्स डिस्टेंस पर, यहां से ओरिजिन से x डिस्टेंस पर मैंने क्या ले ली, इस तरीके से एक स्ट्रिप ले ली स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली मैंने यूं करके, और इस स्ट्रिप की मान लिया जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है, और बताओ इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहां से ऊपर को प्लस वाई और यहां से नीचे को उतना ही माइनस वाई, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 2y, होगी नहीं होगी बताओ, तो टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 2y, यहां से आते ही कितना हो जाएगा मेरा, 2y के बराबर हो जाएगा, ओके, एंड दिस इज माय स्ट्रिप। नाउ सबसे पहले क्या करो, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, किसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, या बोल सकते हैं इस y एक्सेस के अबाउट। अब कैसे निकालोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो एक काम करता हूं मैं, ये जो मैंने यहां पर ये स्ट्रिप ले रखी ना, इसको यहां से निकाल के यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए, इस स्ट्रिप को जो यहां से x डिस्टेंस पर है, इस एक्सेस से x डिस्टेंस पर है, इसको यहां से उठा रहा हूं और यहां पुट कर रहा हूं। देखो ये मेरे पास ये स्ट्रिप है, ये है स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dx है, और ध्यान देना है दिस dx इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब डिस्टेंस, दिस dx इज वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन से इट इज टेंड्स टू 0, और जो लेंथ है यहां से यहां तक वो कितनी है, 2y है, ऐसा भी हमें क्या है, गिवन है। अब इसको मैं एज ए वेरी थिन बार कंसिडर कर सकता हूं, आंसर हाँ जी कर सकता हूं। अब इस बार का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा, दिस इज ए बार।
अब मैंने यहाँ पर क्या करी, इस तरीके से एक एक्सेस ड्रॉ करी, ये एक्सेस है विच इज पैरेलल टू इट्स सरफेस, जो क्या है इसकी सरफेस के पैरेलल है। और अगर मैं अज्यूम करूं कि इसको मैं क्या बोल देता हूं, ए बी बोल देता हूं, दिस एक्सेस इज ए बी। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास निकालूं, तो आंसर क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर। एक बहुत थिन वायर है, या बोलते हैं बहुत थिन बार है, इस तरीके से बहुत थिन है दिस, ये मेरे पास तो वायर दिख रहा है आपको, आई होप नहीं दिख रहा होगा, रुको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये है, ये मेरे पास क्या है, एक स्केल है और ये चीज है यहाँ पर ये रखी हुई है, और जो एक्सेस है वो कैसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है इसके सेंटर ऑफ मास से, यानी एक्सेस ये है, कहाँ गया ये एक्सेस है हमारी, ये एक्सेस है। अब इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अभी तो यहाँ पर बहुत चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना चौड़ा नहीं है, ये इतना चौड़ा है कि इसकी चौड़ाई जीरो के बहुत नजदीक है। तो इस एक्सेस के अबाउट जो ये एक्सेस है, ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इन दिस वे, वो क्या है, रफली नेग्लिजिबल है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। अगर इस एक्सेस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन रफली नेग्लिजिबल है, तो इस एक्सेस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा, या बोल सकते हैं अप्रॉक्स जीरो होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या निकल के आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो मैंने छोटा लिख दिया अबाउट ए बी, डी आई ऑफ ए बी। डी आई किसको दिखा रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, और ए बी किसको दिखा रहा है, अबाउट दिस ए बी एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैंने यहां पर लिखा है। ओके, ये बात समझ में आई, ये क्यों हुआ, ये समझ में आया, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस एक्सेस इज वेरी वेरी स्मॉल और वी कैन से नेग्लिजिबल। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, और अप्रॉक्स कितना होगा, जीरो होगा। नाउ अब मेरे पास एक एक्सेस ये है, इसको मैंने यहां से उठाकर यहां पर रख दिया, तो दिस इज माई वाई एक्सेस, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये वाली एक्सेस ए बी है। अब देखो ये जो y एक्सेस है और ए बी एक्सेस है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल है या नहीं है। तो अगर मैं क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट y एक्सेस निकालूं, देन फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट ए बी प्लस मास ऑफ स्ट्रिप, लेट अस से दिस मास इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट अस से दिस इज dm, और इनटू x स्क्वायर, इन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी एम, और इंटू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो दिस इज माई डी आई वाई, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट दिस वाई एक्सेस। अब मुझे निकालना क्या है, पूरे ट्रायंगल का, तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। नाउ उससे पहले एक और चीज, डीएम की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो सिंस वी नो सिग्मा क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू डीएम अपॉन डी एस, तो एंड दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू डी एस क्या है यहाँ पर मेरे पास, एरिया एलिमेंट, यानी इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे 2y है, ऐसे dx है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2y इंटू डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास dm विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा y इंटू कितना आ गया, dx आ गया। तो dm की वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 सिग्मा y, और इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, तो डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, और इंटू कितना आ गया, dx आ गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा होगा, इंटीग्रेशन अगर आप करोगे यहाँ पर, मतलब थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, x भी है y भी है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा, इस dx को y के टर्म में लिखना पड़ेगा और x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर क्या करो, इस y को x के टर्म में लिख दो। तो वहां कहां से लिखोगे, इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगा सकते हैं हम, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 60 डिग्री, और ये कितना होगा उसका ठीक हाफ, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो अगर पूरा 60 है तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60, तो दिस इज 30 डिग्री। अगर मैं ये बोलूं कि दिस थिंग यहां से यहां ये कितना है, y है, बिकॉज पूरा कितना है 2y है, तो ये कितना है y है, और ये कितना है यहां से यहां तक x है। अगर मैं tan थीटा लगाऊं, क्या लगाऊं, tan थीटा या tan 30 लगाऊं, तो tan 30 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, x इंटू tan 30,
और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यानी कितना आ गया ये x/√3। तो y इक्वल टू कितना आ गया x/√3। एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास DIY दिस विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा, ये x की पावर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा ये √3 आ गया और इंटू कितना आ जाएगा ये dx आ जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल दिस ट्रायंगुलर सीट अबाउट दिस y एक्सेस, क्या कर दोगे इसको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन DIY यहाँ पर लिख के चलना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल ट्रायंगल अबाउट दिस y एक्सेस दिस विल बी इक्वल टू ऑन इंटीग्रेटिंग दिस। तो इंटीग्रेशन तो कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ सिग्मा और अपॉन कितना आ गया ये √3 एंड दिस इज x की पावर 3 और इंटू क्या आ गया dx आ गया। अब बता दें इसकी लिमिट की, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, देखो लिमिट अलोंग x एक्सेस, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो x एक्सेस में लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखो मैंने ये बोला है इसकी हाइट कितनी है h है, तो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी 0 से h हो जाएगी। और DIY का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल IY हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा √3 विच विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड दिस इज x की पावर 3 कितना हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड में कितना आएगा 4 आ जाएगा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर दो फिर। तो दिस इज IY एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एंड दिस इज √ कितना आ गया ये 3 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा ये दिस विल बी इक्वल टू x की पावर कितना हो गया h की पावर कितना आ गया h की पावर 4 और अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। अब हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर, इस सिग्मा को थोड़ा मॉडिफाई करो। सिग्मा इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो यहाँ मॉडिफाई करो, ठीक। तो सिंस वी नो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है m अपॉन एरिया, मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक L है, हाइट कितनी है h है। तो सिग्मा की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो पुट कर दो फिर यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास IY इज इक्वल टू कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ 1/√3 एंड सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा दिस इज m अपॉन 1/2 एंड दिस इज LH और यहाँ कितना आ गया h की पावर 4 और अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिख दिया। देखो h से एक h क्या हो जाएगा कैंसिल हो कितनी बार 3 बार, और कुछ चीज़ें यहाँ ये देखो 4 ये 2 बार और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IY इज इक्वल टू कितना आया ये m अपॉन दिस इज √3 और इंटू L और इंटू कितना आ गया ये h की पावर 3 आ गया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ L एंड H। अब मैं यहाँ पर या तो L ही रखना चाह रहा हूँ या फिर H ही रखना चाह रहा हूँ, तो L और H के बीच भी क्या होगा रिलेशन होगा। देखो रिलेशन क्या होगा, ये मेरे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है H है, ये क्या है L है और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक दिस इज L/2, ये कितना है L/2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो H विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो दिस इज L और दिस वन इज L/2 और ये H है। तो यहाँ से H इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना √ यहाँ से, ठीक है इस ट्रायंगल में देखने √L² माइनस L²/4 यानी कितना आ गया 3L²/4, दिस इज 3L²/4। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है। तो H इक्वल टू कितना आ गया √3L डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ H और √3 और इंटू कितना आ गया H आ गया, सॉरी हाँ इंटू H आ गया। ठीक है, तो L इक्वल टू कितना 2H डिवाइडेड बाई √3। तो L की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास IY इज इक्वल टू M डिवाइड में कितना आ गया ये √3 और इंटू दिस इज ट्वाइस ऑफ H अपॉन कितना आया ये √3 और इंटू कितना आ गया ये H की पावर 3। √3 से √3 कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IY इज इक्वल टू 1/2 M और H की पावर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द एंड पैरेलल टू इट्स बेस। क्लियर हुई बात। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना इसको आप। ओके नाउ अब यहीं पर एक और केस बन सकता है अबाउट एन एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड, या बोल सकते हैं विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास
एंड पैरेलल टू बेस। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज केस ए था इसमें, ठीक है। और केस बी क्या हो जाएगा, इसको मिटाओ ना, आई होप ये हो गया होगा। चलो भाई, केस बी में देखो, ये मेरे पास सेम चीज है, इसी में बी पार्ट है, ये मेरे पास ट्रायंगल है यूं करके, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, किसके अबाउट, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट। सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं अगर ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां पर सेंट्रॉइड होता है वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी होता है, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, उस एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कहां से पास हो रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इस बेस के क्या है, पैरेलल है। अब मुझे पता होना चाहिए किसी भी एक ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहां पर होता है। तो हमने निकाला था जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, आई होप आपको याद होगा। तो अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, h है, इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू h, then you have to remember it, this centroid is at a height of h/3। यहां पर क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, अगर वर्टेक्स से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2h/3 पर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम वर्टेक्स 2h/3 नीचे की ओर, और फ्रॉम बेस h/3 कहां की ओर, ऊपर की ओर। यहां पर क्या होता है, सेंट्रॉइड, दिस इज अवर सेंट्रॉइड। और ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक h/3, और यहां से यहां तक कितनी आ जाएगा, ये 2h/3। और इस एक्सेस के अबाउट जो इसके सेंट्रॉइड से अगर पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। और इसको मैंने क्या बोला है, y एक्सेस बोला है, जैसे कि क्वेश्चन में है, और इसे क्या बोल दो, CD बोल दूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD निकालना है, और जो CD वही एक्सेस जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है। अगर यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो जो सेंट्रॉइड होगा वो कहां पर होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर ही होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्रॉम पैरेलल एक्सेस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस, this will be equal to moment of inertia about an axis which is passing through its center of mass plus m into mass of this triangle, और into कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरे पास, दिस इज 2h डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर निकालना इसके अबाउट है। तो ICD विल बी इक्वल टू IY की वैल्यू कितनी है, मैंने निकाली, दिस इज इक्वल टू 1/2 mh स्क्वायर, 1/2 mh स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये m, और 4h स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो सॉल्व करो फिर इसको, देखो दोनों ओर से mh स्क्वायर बाहर आ गया, mh स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 1/2 माइनस 4/9, ऐसा कुछ हुआ। तो दिस विल बी इक्वल टू mh स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया, 9 2 18 एलसीएम आ गया, और 9 9 9 माइनस 2 4 2 8, और 8 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ गया, ये mh स्क्वायर अपॉन 18। तो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। तो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mh स्क्वायर अपॉन CD होगा। तो यहाँ से दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है जो यूनिफॉर्मली, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो आपको क्या करना है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस जो कि उसके बेस के पैरेलल है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा ना। इसी में क्या कर रहा हूं मैं, एक और केस ऐड कर रहा हूं, यहां पर मैं एक और एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, एंड दिस एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स बेस, जो इसके बेस से होकर जा रही है। लेट अस से दिस एक्सेस इज ABCD हो गया, ये EF एक्सेस है। तो इस EF एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF, तो नाउ केस C हो जाएगा इसमें ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दिस लैमिना और मास ऑफ दिस प्लेन शीट, और इनटू कितना आ जाएगा, ये h/3, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज IEF, और ये कितना है मेरे पास, दिस इज 1/18, एंड दिस इज mh स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया मेरे पास, mh स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 9 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 18 आ जाएगा, एंड दिस इज mh स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ mh स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3
mh² अपॉन कितना आ गया, ये 18 आ गया, और इससे ये 6 बार कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1/6 mh²। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स बेस। कितना आ जाएगा, 1/6 mh²। आप चाहो तो इन तीनों रिलेशन को, इस रिलेशन को, इस रिलेशन को, इस रिलेशन को h के टर्म में ना लिख के l के टर्म में भी क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ये मेरे पास क्या है, l और h के बीच क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को l के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन h के टर्म में लिखने का ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ये तीन फॉर्मूला को क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमको पता चली, अगर मेरे को कोई, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर प्लेन शीट है, उसकी हाइट पता है, उसका मास पता है, तब हम उसका क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकाला हमने, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकाला। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि ये जो तीन फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला जो यहां पर लिखा हुआ है, तीनों के तीनों, अब कोई भी ट्रायंगल ले लो, वो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, हाइट तो हम निकालेंगे, हाइट निकाल लेंगे, मास हमको पता होगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पर, एच जो क्या पुट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि उस ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी है। ओके, ये बात समझ में आई। तो हर किसी ट्रायंगल के लिए क्या है, ये तीन फॉर्मूले क्या है, एप्लीकेबल हैं। ओके ना, अब देखो इसका एप्लीकेशन कि कहां ये यूजफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना ये पढ़े उस क्वेश्चन में जाते ना, 100% है आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, आप कहीं ना कहीं फंस जाते। लेकिन अब आप जब उस क्वेश्चन में जाओगे, जो क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, आप कहोगे अरे ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, एक बार उसको बिना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, बिना इसको पढ़े हुए एक बार उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, हिलेगा ही नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं मिटा रहा हूं कुछ चीजें, इसको मिटा दूं मैं, बिकॉज ये तो हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है इस तरीके से, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, दिस लेंथ इज इक्वल टू ए, उसकी विड्थ कितनी है यहां से यहां तक, लेट अस से दिस इज इक्वल टू बी, और ये क्या है, इसका डायगोनल है या नहीं है, और एक एक्सेस इसके डायगोनल से इस तरीके से क्या कर रही है, पास कर रही है, और मुझे इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो अभी आपके दिमाग में खट आ रहा होगा कि ये डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का इसके बेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फिर इस ट्रायंगल का इसके बेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। अब जरा सोचो, आपने वो ट्रायंगल वाली कहानी पढ़ी ही नहीं होती, उतनी मशक्कत की ही नहीं होती, तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगता, आप फंसते, आप चिंतित होते, होता नहीं होता ऐसा, आंसर ना भी होता। तो ये चीज होती है कि किस तरीके से किसी चीज को बिल्ड किया जाता है, कोई क्वेश्चन कैसे सामने लाया जाता है, ऐसे सामने लाया जाता है। ठीक है, अब क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या करो, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो और उसका उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो, फिर क्या कर दो, उसको ट्वाइस कर दो। देखो मान लिया इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं, ए बोल दूं, इसे बी बोल दो, इसे सी बोल दो, और ये मेरे पास क्या है, ए बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और ये अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज माई बी, और ये मेरे पास क्या है, ए है और ये बेस है, और इसी के बाद मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ए बी के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, ये तो फॉर्मूला है, एच चाहिए, सिंपल हाइट चाहिए। अगर मैं इसकी हाइट निकाल दूँ जैसे जैसे कुछ भी करके, तो मेरा क्या निकल जाएगा, हाइट निकालने के बाद क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, बिकॉज m पता है मेरे को, इसका मास कितना है, m है, इस पूरी लेमिना का मास कितना है, m है, और मास पता है, और अगर इसका m है तो उसका ठीक आधा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। ठीक है, h मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे h बताओ, दो तरीके हैं। एक तो क्या करो, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, यहाँ से यहाँ तक x मानो और a भी निकल जाएगा। ये यहाँ पर कितना, कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं ए बी इक्वल टू निकालूंगा तो ए बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बी मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स हो जाएगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा कैसे निकाल सकते हो,
एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, देखो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ए बी है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1/2 बेस इंटू हाइट है। इसका बेस कितना है? देखो ए स्क्वायर प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसकी हाइट कितनी है? एच है। और अभी मैंने बोला दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल, एंड दिस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया? ए बी अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक दिस इज x, और यहाँ से यहाँ तक दिस वन इज ए बी माइनस एक्स, और ए बी की जगह ये वैल्यू पुट कर रखी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन दोनों में से कहीं पर भी क्या निकल जाएगा? यहाँ से h निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। नाउ अगर यहाँ से h निकल गया शॉर्टकट में, तो क्या जरूरत है वहाँ से करने की? तो दिस इज ओवर h। अब ये h ये है और फॉर्मूला ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ए बी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/6, और मास कितना है इस ट्रायंगल का? इसका ठीक हाफ, यानी रेक्टेंगुलर लेमिना का हाफ, तो 1/2, और इनटू इसका स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल अबाउट दिस ए बी। उस तरीके से इसका क्या कर दोगे? ट्वाइस कर दोगे ऑफ रेक्टेंगल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा ये? 1/6 m/2, और ये कितना आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज जितना ये जैसा ट्रायंगल ये है वैसा ट्रायंगल ये भी है, तभी मैंने ट्वाइस किया। अगर ट्रायंगल सेम है तब ट्वाइस नहीं करते, उसका अलग से निकालते। तो मुझे पता है सेम है, पता है क्या, साफ साफ दिख रहा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेम ही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट डायगोनल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 1/6, एंड दिस इज m, एंड दिस वन इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर था आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, आई होप आपको लग रहा होगा कि हाँ, इन लेक्चर को बनाने में क्या लगती है? मेहनत लगती है। अगर आपको ऐसा फील होता है और ये लेक्चर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करते हैं, तो क्या करें, इनको शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप शेयर करोगे उतना क्या होगा, हमारा चैनल आगे को प्रमोट होगा, और उतने लोगों तक हमारी रीच क्या होगी, बढ़ेगी। और यूट्यूब में ग्रो करने का या फिर लोगों तक पहुंचने का एकमात्र यही तरीका है किसी भी एक एजुकेशनल चैनल के लिए, कि जितना वो बच्चे, वो पढ़ने वाले लर्नर उस चीज़ को शेयर करेंगे, उतना क्या होगा, वो स्प्रेड होगा, उतना वो लोगों तक पहुंचेगा, उतनी उसकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आप समझते हैं कि मैं किस तरीके से इसको आगे करना है। ठीक है, ठीक है, फिर ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, और कुछ शेप लेंगे, जैसे डिस्क, रिंग और सिलेंडर, स्फीयर, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, फाइंड करें। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।